बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए अब पंजाब की जानब आ रहे हैं। जब वो कराची से रवाना हुए तो सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल नजर आना शुरू हुई कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतलात है कि एक बड़ा सियासी इत्तेहाद वजूद में आ रहा है। देखिए करामत मुगल साहब, बड़ी दिलचस्प कहानी है। जी बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने हैं दो रास्ते। रास्ता नंबर वन ये है कि चुपचाप सर झुका के नौकरी करें जी जिस तरीके से वो कर रहे थे, और अपनी बारी का इंतजार करें। सही। उनका मसला ये है कि उनको लग रहा था ये, और कहीं ना कहीं से यकीन दहानी ये थी कि 2023 में उनकी बारी है, उनकी इनिंग्स है, और वो वादे वईद हुए नहीं पूरे। जी उसकी वजह से दरमियान में जब चीज़ें गेम अटकने लगी, कुछ बयानबाजी बिलावल ने ऐसी कर दी जो पसंद नहीं आई। जी मसलन उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू कर दी पार्लियामेंट के फ्लोर से पीटीआई के फेवर में। जी बातचीत और मुज़ाकरात की बातें करना शुरू कर दी। साथ में ये वाइब्स देना शुरू कर दी कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, जी दहशत गर्दी का मुकदमा और आर्मी एक्ट के तहत नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। सही। फिर उन्होंने एक बयान दे दिया कि जनाब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ऐसे फैसले करें कि अगले 30 साल जो है, जो आप सियासत करते रहें वैसी सियासत हमें ना करनी पड़े। आपका क्या ख्याल है कि वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को कह रहे थे? नहीं। तो वो बेसिकली ये उस ट्राजेक्ट्री पे है। जी एक ये था कि जनाब वो सर झुका के नौकरी करें, अपनी बारी का इंतजार करें। दूसरी तरफ उनको ये रियलाइजेशन है, और ये शायद हो गई है, गुज़श्ता वीडियो में हम उसकी बहुत अहम चीज़ें डिस्कस कर चुके जी हैं। आसिफ अली जरदारी अपने वालिद साहब के साथ जो उनके इख्तलाफात सामने आए हैं, और बड़ा खुल के सामने आए हैं। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये कोई दूरा कुश्ती है, ये मजाक है। मजाक नहीं है, थिंग्स आर सही। सीरियस। और वो मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि मामलात कुछ हैं जिसकी वजह से बिलावल जो है वो अब इस रास्ते के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सही। अच्छा, ये घूम के फिर के जाना वही है, वो उसी उसी जानिब जाना है। लेकिन मसला ये है कि देखें, आपकी पार्टी के अगर अवाम में रूट्स खत्म हो जाएंगी, आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपके लिए डिसलाइकिंग होगी, तो फिर आपका वजन कहीं और होगा ही नहीं। जब आगे सही। पीछे लोग ही नहीं है, आप जलसा करके लोग बड़ा एक साइजेबल क्राउड नहीं इकट्ठा करते, लोगों की आपके लिए लाइकिंग नहीं नजर आती, वो आपका लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं बनती। तो देखें, कुछ चीज़ें हुई, जैसे ही पीपल्स पार्टी ने इस किस्म की वाइब्स देना शुरू की, फिर 90 दिन के इंतखाबात की बात की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास का फैसला सुनाया कि 90 दिन में इलेक्शन कमीशन में जाके वो मौक़िफ़ इख्तियार किया। फिर कुछ खबरें चली कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, और मुमकिन राब्ताकार एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा हैं। एतजाज़ एहसन जो हैं, जिनकी तो पार्टी रुकनीत इन्होंने मुअत्तल कर दी थी, हाँ, वॉल ऑफ और शेम पे नाम। मनसूख करने की बात कर रहे थे। वॉल ऑफ शेम जो है जी। वो राना फारूक सईद खान उनके साथ वो पूरी बनी हुई थी। हम्म। तो वही एतजाज एहसन जो इदारों के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, नून लीग के खिलाफ, इन सब के खिलाफ, और इमरान खान की फेवर में फ्रंट फुट पर खड़े हुए, वो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास को ब्रीफिंग देते हैं। उसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी अपना वो अनाउंस करती है। जैसे ही ये डेवलपमेंट्स चल रही थी ना, तो साइड बाय साइड पर खबरें आना शुरू हुई कि पीपल्स पार्टी के लोगों को स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। 64 लोगों की आई, मुकेश चावला वाली आई। फिर आई कि जो इनके मुख्तलिफ सियासी इनके लीडर्स हैं सिंध के, उनके जो करीबी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में, स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। सही। और फिर आती है गुज़श्ता हफ्ते कराची और फिर इतवार वाले दिन लाहौर की आर्मी चीफ की कारोबारी शख्सियात से मीटिंग्स। सही। और उन मीटिंग्स में तज़किरा होता है, जब सवाल जवाब शुरू होते हैं, और जो कारोबारी शख्सियात हैं वो गुफ्तगू शुरू करती हैं, वो एक्सटॉर्शन की, भत्ते की, ब्लैकमेल किए जाने की, किलिंग्स की, इस किस्म के मामलात उठाते हैं, सामने रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात सामने रखते हैं। तो उस पर रिपोर्ट ये किया गया है कि आर्मी चीफ ने कहा कि ओह, आप कराची वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं। और फिर उन्हीं से मंसूब ये बात भी की गई कि तगड़ा हाथ डालेंगे करप्ट लोगों पे। सही। और फिर ये डेवलपमेंट्स आती हैं, तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ लगता था कि अभी एक फिजा बन रही है। तो उसके दो तरीके हैं कि आप रुजू कर लें, आप जाएं जाके
माफ़ी तलाफ़ी करें और कहें हम बिल्कुल अच्छे बच्चे। दूसरा ये है कि आपने फिर अगर इस वक़्त पॉलिटिक्स करनी है तो आपको ड्राइंग रूम से बाहर आना पड़ेगा। सही। ड्राइंग रूम में बंद कमरों में बैठ के अगर आप समझते हैं कि आप आवाम में कोई अपनी से जगह बना सकते जी हैं, से बना सकते हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं है। तो अब क्रिएट हो गई है। अब बिलावल जिस रास्ते पे चले हैं ना, मैं 3 चीज़ें आपके सामने रखूँगा जो हम्म, उन्होंने बड़ा ओपनली कही हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आर्मी चीफ जो इस वक़्त कोशिशें कर रहे हैं इकोनॉमी के रिवाइवल की, जी उसके ऊपर उन्होंने बड़ा मानी खेज जवाब दिया। देखें, इस वक्त वो बहुत टची है। इदारे जो बिलावल हैं इदारे जो हैं वो इस मामले पर ये जो मौशी प्लान जी जी बिल्कुल। बना रहे हैं, इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। देख लिया ना, एक के बाद एक मुआशी तबाही आई। हम्म, जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने फिर ओपनली कह दिया कि नवंबर में जब नए आर्मी चीफ आए तो उन्होंने मुझे कहा कि ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी का हम्म, प्लान ऑफ एक्शन की, ऐसे बाहर निकलेगी। और तो मसीहा। उससे पहले हम्म, उससे पहले इनके 13 जमातों के पास कोई प्लान नहीं था, सही। उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब वो SIFC बन गई, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। उसके लिए भी चाहते ना चाहते तमाम लोगों ने वोट दिया। ये नहीं आपकी जो भी राय हो, सही। लेकिन आपने वोट दिया। आपने वोटिंग की, आर्मी एक्ट में तरमीम की, स्पेशल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की, इन तमाम मामलात पे आप करते रहे वोटिंग। यस CCI का भी जी आपने फैसला कर लिया, आप चाहते थे या नहीं चाहते थे, आप दबाव में थे, आप किसी उसमें थे, लेकिन आपने ये सब कुछ किया है। जी अब एक केयर टेकर सेटअप आ गया और वो अब उस कोशिशों को प्रैक्टिकल फेज में डाल चुके हैं हम्म, कि इकोनॉमी का रिवाइवल होगा 6 महीने में। उसमें 6-7 जो मेन चीज़ें करप्शन के हवाले से जो बात हुई है, तगड़े हाथ की जो बात हुई है, स्मगलिंग, चीनी और उसके बाद डॉलर, इसके हवाले से जो एक्शंस बताए शुरू हो गए चुके हैं हैं, शुरू और वो हो शुरू चुके। भी हो चुके हैं, तो वो हम्म, जाहिर है कि एक बड़ी रिजेंटमेंट होगी अगर आप जी उसके खिलाफ कुछ करेंगे। फिर साथ में डेवलपमेंट होती है कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी के तैनात किए हुए अफसरान हैं उनके तबादले शुरू हो जाते हैं, और कुछ मंसूबे जो हैं बिलावल खुद उसको मेंशन भी कर चुके हैं इन तबादलों वाले मामले के ऊपर भी। हम्म, इलेक्शन कमीशन को कहा है उन्होंने, इलेक्शन कमीशन को कहा, हालांकि हाँ सारे सेक्रेटरीज चेंज हुए, पुलिस के बंदे चेंज हो बिल्कुल, गए। और स्कीमें जो हैं वो रोक दी गई हैं। हम्म, इस सारे मामले में फिजा में होता ही है कि बिलावल कराची से रवाना हो जाते हैं, हम्म, और फिर खबरें आने लगती हैं कि पहले तो आई थी ना कि MQM और GDA के दरमियान उसका आगाज तो हो गया था जब हलीम आदिल शेख को उतार के उन्होंने राना साहिबा जो है जी उनको अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली में सही। नामजद करना था। उस वक्त GDA और MQM आगे एक पेज पे, जी उन्होंने कहा कि जनाब मिलजुल के अपोजिशन लीडर बनाएं, हलीम आदिल शेख को आउट करें और अपनी मर्जी से केयर टेकर सेटअप लगाएं मिलजुल के। वहाँ तक तो उनके दरमियान एक ऑपरेशनल वर्किंग रिलेशनशिप सही। कायम हो गया। अब खबरें ये आ रही हैं जैसे ही ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं और बिलावल अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, दूसरी तरफ से एक दबाव आ रहा है, एक पुश, डेलिब्रेट और बड़ा हैवी किस्म का पुश नज़र आ रहा है, धक्का नज़र आ जी रहा है। तो उसमें ये आता है कि जनाब अब MQM, GDA, नून लीग और JUI, जी इनके दरमियान राबतों का ना सिर्फ आगाज हो चुका है बल्कि बात काफ़ी आगे जा चुकी है। सही। और वो बात यहाँ तक आगे जा चुकी है कि कैंडिडेट्स खड़े करेंगे पूरे सिंध में, और जिस जमात का जहाँ पर हैवी कैंडिडेट होगा उसके अगेंस्ट हम में से कोई जमात कैंडिडेट नहीं खड़ा अच्छा करेगी। सही। तो प्रैक्टिकली अब इस फेज में बिलावल के सामने कबर एक और मुर्दे दो, या पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार की तदफीन हो जाएगी, जी जो पिछले 3 टेन्योर्स उनके चलते रहे हम्म, वो हो जाएगी, या फिर ये जो जमातें हैं ये टेक ओवर कर लेंगी। सही। ठीक है, या बिलावल दूसरी सूरत में ये होगा कि बिलावल कम्स आउट एज विक्टोरियस, वो आवाम में जा रहे हैं, वो लोगों में जा रहे हैं, वो अपने अब बाप को, चेहरे नजर आ रहे अपने हैं, बाप पे परेशानी तनकीद नजर कर आ रहे रही है, हैं, बदहाली नजर आ रही है। वो उसको मेंशन कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं अवाम की जो कुर्बानियां जो याद आ तहरीके रही। जो तहरीक इंसाफ के करने की बातें हैं, जो 16 महीने से तहरीक इंसाफ, वो तकरीरें याद कर लें, एक के बाद एक जलसा सुनते जाएं, इमरान खान की तकरीरें लिखवाएं,
और वैसे भी उनको स्पीच राइटर लिख के जी देता जी होता जी जी था, बिल्कुल। एक वक्त तक देता होता था। अब वो ही इज नॉट डिपेंडेंट, वेरी हम्म, टू मच डिपेंडेंट ऑन दैट। सही अब वो उर्दू में भी फरावानी उनकी हल्की फुल्की होगी। वो है। था और थी का थोड़ा सा फर्क है, गा और गी का फर्क है, लेकिन बाकी वो अपना मतलब जो है वो तकरीबन कन्वे कर लेते जी हैं। तो बिलावल अब उस रास्ते के ऊपर है जहाँ पर वो कन्फ्रंटेशन करके लोगों को अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, और वो माइल करने में फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ कामयाब भी हो जाएंगे। कैसे? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है, ये मेरी असेसमेंट है, आई कैन बी रॉन्ग। उसकी वजह यह है कि अगर पीटीआई बाहर नहीं निकल और निकलने की उसे इजाज़त नहीं मिल रही, डर है, खौफ है, गिरफ्तारियां हैं, रियासती जबर है, मुकदमे हैं, पाबंदियां हैं, मसाइल हैं, उसकी वजह से उनके लोग बाहर नहीं निकल रहे। लोग पाकिस्तान के उनको उनकी मसाइल की दवाई बेचना जो है ना, वो बड़ा, हमने देखा है कि ये बार बार फरेब खाने के लिए तैयार हो ट्रैप जाते हो हैं। जाते हैं फौरन। सेम लोगों से जो है ना वो फरेब खाने के लिए। अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, अब वक्त है कि आप सुना, अवाम कहें कि तो हमारी अब कुर्बानियों का इस सिला दौरान, दिया जाए। बिल्कुल, और हाँ इस दौरान जो है वो करामत मुगल साहब जो उन्होंने टॉक की, जिसका हम एक जी पोर्शन जिसमें आसिफ अली जरदारी के साथ वो कर चुके हैं, तो तीनों चीज़ें रख देता हूँ। ख़ास तौर पे जो बड़ा टची सब्जेक्ट है जी कि जो मईशत के हवाले से प्लान ऑफ एक्शन है 6 माह का, उस जी पर उन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा मानी खेज है। सही। वो कन्फ्रंटेशन वाला है, वो मज़ाहमत वाला है, हम्म, वो रिकन्सिलिएशन वाला नहीं है। क्योंकि बात उन्होंने कही केयरटेकर हुकूमत के हवाले से है, लेकिन वो केयरटेकर हुकूमत के हवाले से नहीं। सुनाई सवाल कहीं और गई है। सवाल भी सुने और जवाब भी सुने तो आपको समझ आती है। अच्छा, पहले तो वो नून लीग के बयान के ऊपर हम्म ना, कि ये जो एक नई आप लोगों के दरमियान शुरू हुई है हम्म, कि फैसला किसका था, ये तो हमारा नहीं था, ये फलां का था। अब वो नहीं कर रहे ना, चीनी वाले मामले पे, किसी ने एक्सपोर्ट भी नहीं करना। वाले मामले पे, फाइनेंस की परफॉर्मेंस के हवाले से। अब पीपल्स पार्टी कहती है हमसे अब वो हमारे देह खत्म हो गई है ना खाने हमारे से वाली। हमारे महकमों का पूछो, बिरयानी की हाँ, देख, हाँ, बोटियों वाले। जी तो उनसे कहा कि जनाब जो भी मसाइल आ रहे हैं उस हवाले से नून लीग कहती है कि तमाम फैसले जो हैं वो इत्तेहादियों से मिलकर करते थे। हम्म, इत्तेहादियों को झंडा लगाने के लिए गाड़ियों पे तो नहीं रखा था हमने, हम तो जी तमाम जी फैसले मिलकर कर रहे थे। तो बिलावल से पूछा आप इस पे क्या कहेंगे। बिलावल कहते हैं कि देखिए, मैं इल्ज़ाम तराशी में नहीं जाना चाहता, मैं मसाइल का हल निकालना चाहता हूँ। मेरी ये राय है कि पाकिस्तान के अवाम ने हर किसी का इक़्तिदार देखा। अवाम ने 3-3 मरतबा किसी एक जमात को, मेरी पार्टी को भी अवाम ने 3 मरतबा मौका नून दिया है, लीग को। और नून लीग को। अब पाकिस्तान के अवाम को इल्ज़ाम तराशी की, तकसीम और नफरत की सियासत के बजाय अपने मसाइल का हल चाहते हैं, और मेरे ख्याल में इन मसाइल का हल एक नौजवान क़यादत के पास है। ऐसे भी किया होगा। वो नहीं ऐसे किया नहीं, लेकिन उनका मतलब, इशारा यही है। उनका मतलब यही था। अच्छा, फिर हाँ, उनसे ना ये जवाब उन्होंने बड़ा अच्छा दिया। आई हम्म आई रियली लाइक द आंसर। ये जो मौलाना का बयान है ना हम्म कि पीपल्स पार्टी की वजह से इलेक्शन नहीं हुए, अगर पीपल्स वो जिद पार्टी ना की जिद, करती तो। वो जिद ना करते। बिलावल ने उसका जो आंसर दिया, वो आंसर इज इंटरेस्टिंग। उनसे पूछा, मौलाना ने बयान दिया कि पीपल्स पार्टी की जिद थी, उसकी वजह से ये मामला हुआ, वरना इलेक्शन हो जाता है। उस पर बिलावल कहते हैं कि देखें, इलेक्शन जो है वो कौन करवाना चाहता था इमरान उसको, खान। इमरान खान करवाना चाहता था। और हमारी पॉलिसी क्या थी, अदम एतमाद की। तो हम अपने अदम एतमाद की पॉलिसी छोड़ के इमरान खान के पेज पे चले जाते, हम्म तो वो तो उसकी फतह होती ना, हमारी तो ना होती। हम्म, हमने ये जो बनाया था सारा इत्तेहाद और सारी पूरी वो क्या कहते हैं, माहौल। माहौल बनाया था। मैं हम्म, वो एक हिंदी का नहीं बात मैंने था, मैं इसीलिए वो, रोक दिया आपने। हाँ वो मैं नहीं कहना चाह रहा था। हाँ वो, कौन सा अंतर होता है, बहरहाल वो जो रचाया था ये सारा, षड्यंत्र। हाँ वो पता नहीं है या कुछ, षड्यंत्र बहरहाल वो कहते हैं कि वो जो रचाया बोल था के दिखाया ना, षड्यंत्र अब। षड्यंत्र जो है वो इसलिए नहीं रचाया था कि आखिर में हमने इमरान खान की बात मान लेनी है। सही। और अगर किसी को भी, किसी एक भी इत्तेहादी को इतराज था हमारी बात हम्म पे, तो अदम एतमाद से पीछे हट जाता। हम्म, उसके वोट के बगैर तो ये अदम एतमाद कामयाब ही नहीं हो सकता था, बिल्कुल ये तो और रियलिटी है। इमरान खान इलेक्शन करवा लेता। सही। आप जाहिर है कि ये देखें किस स्टेज की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने असेंबली प्रैक्टिकली डिसॉल्व कर दी। जी एक सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया। उसके बाद आपका जब अदम एतमाद हो गया, आप अगर इलेक्शन चाहते थे, इमरान खान तो हट गया, जी अगर आप इलेक्शन चाहते थे तो आप शहबाज शरीफ को ना मुंतखब करते। सदर को कह देते इंतखाबात अनाउंस कर दें। नहीं, ये भी ना कहते, आप शहबाज शरीफ को ना करते, कोई भी जो मेजोरिटी, हाँ सुने, कोई भी बिल्कुल बिल्कुल वजीर आजम कोई ना बनता। कोई भी मेजोरिटी ना ले पाता, किसी के पास नंबर्स पूरे ना होते, तो सदर मुमलिकत जो है वो दोबारा दावत देता।
आइन का तरीकाकार तो ये है ना, जो जी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ एब्सोल्युटली, बिजनेस है, एब्सोल्युटली, वो एब्सोल्युटली। दोबारा कहता है सदर मुमलिकत, और वहां से जनाब जब आपके पास नंबर किसी के पास हम्म, पूरा नहीं होता तो उसके बाद वो मामला चला जाता है और आपकी असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, आप इलेक्शन में चले जाते हैं। अल्लाह तो वो अल्लाह। बात उन्होंने बहरहाल वो की। अच्छा, फिर सवाल होता है आर्मी चीफ वाले मामले पे कि कहा जा रहा है कि डंडे के जोर पे मईशत को सुधारेंगे। 70 साल में तो डंडे के जोर पे नहीं सुधर पाई। अब ये 6 महीने की बातों में जो कहा जा रहा है, मईशत, अगर मईशत सुधर गई तो ये मामला लंबा चलेगा। फिर ये केयर टेकर सेटअप और उसका देखें, ये तो एक जेन्युइन कंसर्न और थॉट मौजूद है। जी। भाई असल मसला तो मईशत का है ना, लोगों के रोजगार का है, हालात का है, गुर्बत का है, बेरोजगारी का है, बिजली के बिलों का है, पेट्रोल की प्राइसेस का है, डॉलर के रेट का है। एक हम अजीब से साइकिल में फंसे हुए हैं। अगर वो ठीक कर लिया जाता है तो हर बंदा ये सवाल करेगा ना कि फिर ये पीडीएम की क्या जरूरत है। जी। इमरान खान को तो कर दिया ना आउट आपने, आपने उनको जेल में डाल दिया, वो तो अपनी वर्जिश की मशीनें मंगवा रहे हैं। डंबल भी तो मंगवाए हैं। हाँ, तो वो तो अपना ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, वहां पे भागेंगे जब मिल जाएंगी मशीनें। उनकी ट्रेनिंग बिलावल ने कहा था तो उन्होंने ट्रेनिंग वही शुरू कर हाँ, दी। तो वो तो उसमें है। तो हम्म, यहाँ पर फिर लोग ये सवाल करेंगे ना कि हमने क्या शहबाज शरीफ को वापस लाना है, ये 16 महीने याद करते हुए, हम्म, या नवाज शरीफ को लेकर आना है जो 4 साल से दवाई लेने गए हुए थे लंदन, क्या करना है एग्जैक्टली, इन्हीं लोगों को वापस लाना है। लोग सवाल करेंगे ना कि भाई जब ये इन्होंने ठीक कर दी, कर रहे हैं, रास्ते पे चल पड़े हैं, स्मगलिंग रोक दी है, चीनी की कीमत कम कर दी है, फलां कर दिया है, फलां कर दिया है, और सरमायाकारी भी ले आए हैं, हालात भी बेहतर हो रहे हैं, तो फिर आपकी क्या जरूरत है? आईएमएफ को भी बाय बाय कर दिया, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। इतने लंबे इसकी प्रोसीजर। फॉलो अप स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैच्योर हो जाए ना थोड़ी सी, चले कुछ चीजें चल रही हैं शहर इंतजार में। सवाल जब जी। ये हुआ ना, तो उस पे बिलावल कहते हैं कि अगर बिजली की कीमत को कम किया जा सकता है, अगर डॉलर रेट कंट्रोल किया जा सकता है, अगर पेट्रोल की कीमत कम की जा सकती है, अवाम के मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है, तो हमारा और अवाम का कोई एतराज़ नहीं होगा कि ये केयर टेकर्स अपना जादू करें। लेकिन मेरे ख्याल में मुआशी बहरान इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है, और अगर हल निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे निकाल सकते हैं। तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है। जहाँ तक केयर टेकर हुकूमत है तो हमारा कोई एतराज़ नहीं, वो पुरानी पॉलिसीज़ को जारी रख सकते हैं, नई पॉलिसीज़ को कानून के और आइन के मुताबिक इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा। हमारा केयर टेकर से एतराज़ नहीं है अगर वो चेयर टेकर्स ना बने। हमारा चेयर टेकर से एतराज़ है कि आप आए कुर्सी के ऊपर विराजमान हो जाएं, फिर 2 साल फिक्स ही हो जाए, ये सारा मामला इसी तरीके से चलता रहे। तो ये देखें, ये अभी बड़ी कुछ इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, और जाहिर है सफर भी अभी लंबा है ना। सफ़र के साथ साथ हालात के मुताबिक बिलावल की जो गुफ्तगू है उसमें तलखी बढ़ती है या नरमी आ जाती है। अगले जगह पर जहाँ पर भी रुकेंगे दोबारा मीडिया टॉक होगी, वहाँ पर अब ये सवाल तो ज़रूर होगा। यासिफ अली जरदारी वाले के ऊपर फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे, आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे। अब इन 24 मजा आएगा घंटों जब वो पंजाब में आएंगे। लेट्स जस्ट से कि 24 घंटों के बाद अगली मीडिया टॉक होनी सिंध है, में तो फिर कुछ चीजें कंट्रोल में होती हैं, पंजाब में आएंगे तो ओपन होगा। तो लेट्स जस्ट से कि अगर 24 घंटे बाद, 36 घंटे बाद, जितनी भी देर के बाद अगली मीडिया टॉक होती है, उस वक्त तक बिलावल का वो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट अगर वो हो जाता है, फोन कॉल नहीं वो तो डिपेंड करता है ना। अगर उनके लहजा जो है वो मजीद तुर्श हो जाता है तो फिर लगता है कि वो जो निक्की जई मुजाहमत है वो बड़ी जई मुजाहमत में तब्दील हो रही है। सही। अदरवाइज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिर है कि कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करना वो इतना सौखा काम नहीं है। चलें, सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।